हेलो स्कॉलर्स, आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के बारे में अर्थात वेदांता फिलॉसफी और साथ ही साथ जानेंगे इसकी उप शाखाओं के बारे में जो हैं अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद। ये दोनों प्रमुख शाखाएं हैं जिनको आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेदांत दर्शन, अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, इसका मूल स्रोत क्या रहा है और इसे वेदांत क्यों कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, वेदांत दर्शन का मूल स्रोत है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वेद, उसके अंतर्गत जो हमारे 4 वेद हैं उनको डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। उपनिषद जो है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का सार या फिर अंतिम भाग, उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। और इसी के लिए हम वेदांत शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वेदांत यानी कि वेद का अंत, ये इसका शाब्दिक मीनिंग होता है। वेद का अंत, इसका ये अर्थ नहीं है कि वेदों का अंत हो गया या एंड हो गया। इसका अर्थ है कि वेद का जो एंड पोर्शन है, बाद वाला जो उसका पोर्शन है, उसको हम कहते हैं वेदांत। ठीक है, अब जो उपनिषद है उसके अंतर्गत जो व्याख्या दी गई है, जिन जिन चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे ईश्वर हो अर्थात ब्रह्मा हो, या फिर आत्मा के बारे में या जीव के बारे में, उसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो बहुत विस्तृत रूप में हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइड हैं। तो उनको एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया गया जिसे कहा गया ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत जो बातें उपनिषद में कही गई हैं उनको बहुत ही शॉर्ट रूप में लिखा गया। किसमें? ब्रह्मसूत्र में। जिस प्रकार से देखिए हिंदी में दोहे होते हैं ना, दोहे तो सिर्फ 2 लाइंस के होते हैं, लेकिन जब उनकी व्याख्या हम करते हैं तो वो मिनिमम 5 to 6 लाइंस की होती हैं। ठीक है, वो बहुत लेंदी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मसूत्र हैं, मान लीजिए ये दोहे हैं और जो उपनिषद है उसमें उसी प्रकार से व्याख्या लिखी हुई है जिस प्रकार से दोहों की व्याख्या हम करते हैं, बहुत ही लेंदी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोहे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मसूत्र में दोहे दिए गए हैं, नहीं, उसमें सूत्र दिए गए हैं जो कि दोहों की तरह शॉर्ट हैं और क्रिस्पी हैं। ठीक है, अब ब्रह्मसूत्र को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे वेदांत सूत्र भी बोला जाता है, शारीरक सूत्र भी कहा जाता है, शारीरक मीमांसा भी कहा जाता है और उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है। अब जो ये ब्रह्मसूत्र हैं ये है वेदांत दर्शन का ये प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मसूत्र जो वर्ड है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की है? महर्षि बादरायण ने की है। कहीं कहीं पर आपको महर्षि वेदव्यास का भी नाम सुनने को मिलेगा क्योंकि महर्षि बादरायण को ही वेदव्यास बोला जाता है। ठीक है, अब बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र तो लिख दिया, उसमें बहुत शॉर्ट रूप में इसे लिखा, लेकिन बाद में आगे चलकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की, जिसकी वजह से वेदांत दर्शन की अनेक उपशाखाएं उनका जन्म हुआ, अनेक उपशाखाओं का, साथ ही साथ उनके प्रतिपादकों का भी, क्योंकि सभी ने अपने नज़रिए के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, जैसे जैसे उन्हें समझ में आया वैसे वैसे उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने इसकी व्याख्या की थी। उनमें से यहाँ पर प्रमुख शाखाएं मैंने आपको दिखा दी हैं, बता दी हैं, और उनके प्रतिपादक हैं। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली शाखा है अद्वैत, इसे अद्वैत दर्शन भी बोल सकते हैं, अद्वैतवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत या फिर विशिष्ट अद्वैत वेदांत, इसके प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। थर्ड है द्वैत या फिर द्वैतवाद या द्वैत वेदांत, इसके प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य। फोर्थ है द्वैत अद्वैत, इसके प्रतिपादक है निम्बार्काचार्य। फिफ्थ है शुद्ध अद्वैत, इसके प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य। सिक्स्थ है भेदाभेद, इसके प्रतिपादक हैं भास्कराचार्य। और सेवंथ है अचिंत्य भेदाभेद,
इसके प्रतिपादक हैं बलदेव उपाध्याय। तो ध्यान रखिएगा, इनके नामों को अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दर्शन में वेदांत को सर्वोपरि माना जाता है। दर्शन शास्त्र में अब जितने भी दर्शन हमने आपको पढ़ाए हैं और आगे आप पढ़ने वाले हैं, सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, न्याय दर्शन हो या वैशेषिक हो, सभी में सबसे सर्वोपरि किसको माना जाता है? वेदांत दर्शन को माना जाता है, ठीक है। वेदांत ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर आधारित है, ठीक है। तो वेदांत के आधार कौन कौन है? ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। वेदांत में जो जो बातें कही हैं उनको हम वो सारी बातें कहाँ से ली गई हैं? इन तीनों से ली गई हैं। वैदिक दर्शन के अंतिम सिद्धांतों को वेदांत कहा जाता है। वैदिक दर्शन अर्थात अभी हमने बताए वेद ग्रंथ जो हैं उनको हम वैदिक दर्शन भी बोल सकते हैं, उनके दर्शन को, फिलॉसफी को। तो उनका जो उनके अंतिम सिद्धांत जो हैं, लास्ट प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं, उसमें उनको हम वेदांत कहते हैं। एक ही बात को घुमा फिरा करके बोला गया है, इसी टाइप से एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो कंफ्यूज होने की बजाय आपको ध्यान रखनी है ये सब बातें। अब देख लेते हैं आधुनिक काल के प्रमुख वेदांती। आजकल यूजीसी नेट में अपडेटेड पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आधुनिक काल जैसे आधुनिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, उनमें से जो आधुनिक वाले हैं, मॉडर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, उनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से भी हो सकता है कुछ पोर्शन ले लिया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन है आधुनिक काल के प्रमुख वेदांती जो वेदांत दर्शन को फॉलो करते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी करपात्री, रमण महर्षि। तो ये सब क्या है? आधुनिक विचारक हैं जो कि अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप जब आप पढ़ेंगे इंडियन फिलोसोफर्स को, उसमें आप स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ेंगे और अरविंद घोष को भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों के जो विचार हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? वेदांत से, अद्वैत वेदांत से मिलते जुलते हैं। ये इनको पढ़ना बहुत आसान होता है जब आप लोग फ़िलोसफीज़ को पढ़ लेते हैं, जैसे कि अलग अलग दर्शन हैं उनको पढ़ लेते हैं, तो फ़िलोसोफर्स को पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि फ़िलोसोफर्स की थिंकिंग उसी प्रकार से मैच होती है अलग अलग दर्शन से। जिस जिस दर्शन को वो लोग फॉलो करते हैं उसी के अनुसार उनकी थिंकिंग होती है, तो उसको जानना बहुत आसान हो जाता है। वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ वही है वेदों का अंत। अब आगे देख लेते हैं वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा या तत्व विचार, मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो प्रकार से वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा को बताया है। एक तो है अद्वैतवाद अर्थात शंकराचार्य के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अद्वैतवाद को दिया था, और दूसरी है विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार अर्थात रामानुजाचार्य के अनुसार, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने अनुसार बताए हैं, डिफ़ाइन किया है वेदांत दर्शन को। तो इन्होंने तत्व मीमांसा भी अलग अलग ही बताई है। पहले अद्वैतवाद के अनुसार हम इसकी तत्व मीमांसा को देख लेते हैं। अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने बताया है यह केवल एक तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है। अद्वैतवाद जो है या फिर शंकराचार्य जो हैं वो केवल एक तत्व को मानते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो है ब्रह्मा, और इसी को उन्होंने अंतिम सत्य माना है, अल्टीमेट ट्रूथ माना है इसको, ठीक है। और सेकंड इन्होंने बोला है कि जगत के बारे में इन्होंने क्या कहा है? जो जगत है, यूनिवर्स है, ये कैसा है? नाशवान है और असत्य है। नाशवान है अर्थात इसका नष्ट होना निश्चित है। चाहे दुनिया में कोई भी वस्तु है वो हम कभी ना कभी उसका नाश होना, उसका नष्ट होना निर्धारित है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए इस जगत में रह सके। तो इसलिए उन्होंने जगत को नाशवान बोला है, और ये सारी वस्तुएं कभी ना कभी नष्ट होनी है, इसलिए ये असत्य हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। इनकी केवल व्यवहारिक सत्ता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस में आती हैं। हम ये कह सकते हैं कि यूज़ एंड थ्रो वाली बात यहाँ पर लागू होती है कि चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर वो यूज़लेस हो जाती हैं। वो चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं रहती हैं कोई भी चीज़, इसलिए केवल उनकी व्यवहारिक सत्ता है, ठीक है। उपनिषद में ब्रह्मा को नेति नेति कहकर बुलाया गया है। क्या कहा गया है? नेति नेति। ध्यान रखिएगा, किसे? ब्रह्मा को उपनिषद में नेति नेति कहा गया है। आगे देखते हैं।
माया। अब ये जो वर्ड है माया, ये बहुत यूज़ होता है हमारे एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि वेदांत में इसके बारे में भी बताया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। माया के बारे में कहा गया है, शंकराचार्य ने कहा है, ईश्वर अर्थात ब्रह्मा की शक्ति है। कौन? माया, जिसके द्वारा वह, यानी कि जिसके द्वारा ब्रह्मा इस वस्तु जगत का निर्माण करता है। यह न तो सत है और न असत, यह निर्वचनीय है। ठीक है, तो माया कैसी है? माया एक शक्ति है ब्रह्मा की या ईश्वर की या उस परमात्मा की, जिसके द्वारा वो इस पूरे जगत का निर्माण करता है। मनुष्य जो सुख दुख के जाल में फंसा रहता है वो इसी माया के कारण फंसता है। और माया ना तो सत है, यानी कि ना तो ये सत्य है, क्योंकि जितनी भी वस्तु जगत है उसका नाश होना निश्चित है, वो ख़त्म होंगी कभी ना कभी, तो इसलिए ये सत्य नहीं है। और ये ना ही असत हैं, इन्हें असत्य भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये हमें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है वस्तु जगत के बारे में और माया के बारे में कि ना तो ये सत्य है और ना ही ये असत्य है। ठीक है, लेकिन जो ये अद्वैतवाद है, इन्होंने वस्तु जगत को अर्थात माया को सत्य नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है एक तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है ना, लेकिन माया की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, केवल ब्रह्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। और माया के बारे में कहा है कि ना तो ये सत्य है और ना असत है, और ये कैसी है? निर्वचनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए इन्होंने इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। अब आत्मा के बारे में शंकराचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मनुष्य कैसा है? आत्मधारी है, मनुष्य के अंदर आत्मा है। जगत में जितने भी मनुष्य हैं सब में अलग अलग आत्मा है। ठीक है, और आत्मा क्या है? ब्रह्मा है, ब्रह्मा का अंश मानते हैं ये आत्मा को। इसीलिए मनुष्य अपने में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रह्मा का अंश है। अगर आत्मा और परमात्मा या फिर आत्मा और ब्रह्मा के बीच का जो डिफरेंस है वो मिट जाए तो क्या होता है? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है या फिर ब्रह्मा में लीन हो जाती है, दोनों एक ही हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। इसलिए इन्होंने कहा है ब्रह्मा तो सर्वशक्तिशाली है ही, इसीलिए मनुष्य भी अपने में अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है, क्योंकि वो ब्रह्मा का ही एक अंश है। ठीक है, और जो ब्रह्मा और मनुष्य के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो किसके द्वारा होता है? वो माया के द्वारा क्रिएट होता है। व्यक्ति स्वयं को जान नहीं पाता, अपनी आत्मा को समझ नहीं पाता कि वो आत्मा उस ब्रह्मा का ही एक अंश है। किस वजह से नहीं समझ पाता? क्योंकि वो माया जाल में फंसा रहता है, सुख दुख में फंसा रहता है, जो वस्तु जगत है उसमें उलझा रहता है। किसी ने आज तुम्हारे हिसाब से काम नहीं किया, तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें दुख हुआ, कल तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो तुम्हें खुशी होती है, बस यही सुख दुख चलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं 1 सेकेंड। अब देखते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि रामानुजाचार्य के अनुसार तत्व मीमांसा क्या है वेदांत दर्शन की। उन्होंने 3 मूल तत्व माने हैं रामानुजाचार्य ने। पहला है चित्त, दूसरा अचित्त और तीसरा ब्रह्मा। अब चित्त को आत्मा भी कहा जाता है, चेतना भी, जीव भी और मनुष्य भी। ठीक है, चित्त अर्थात कॉन्शियस, अचित्त मतलब अनकॉन्शियस। कौन कौन है? प्रकृति, अचेतन, जड़ और जगत, ये सब इसी के नाम हैं। और थर्ड है ब्रह्मा। ब्रह्मा को यहाँ पर प्रधान तत्व माना गया है, पहला तत्व, सबसे प्रमुख तत्व माना गया है। ठीक है, और बाकी के ये जो 2 हैं चित्त और अचित्त, ये ब्रह्मा के ही अंग माने हैं रामानुजाचार्य ने, इसलिए इन्होंने इन तीनों की ही सत्ता को स्वीकार किया है। विशिष्ट अद्वैतवाद इसे क्यों कहा जाता है? इसे अद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगत, जीव, परम ब्रह्मा के अंश हैं। इन्होंने माना है कि जो जगत है वो जगत और जीव जो हैं ये दोनों ही परम ब्रह्मा के अंश हैं, परम तत्व एक ही है। देखिए द्वैतवाद का द्वैत का अर्थ है 2 तत्वों की सत्ता को मानना, और अद्वैतवाद का अर्थ है अब्सेंस ऑफ द्वैतवाद, यानी कि 2 तत्वों को न मान करके किसी एक तत्व को मानना कहलाता है अद्वैत, और 2 तत्वों को मानना कहलाता है द्वैत। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। वर्ड से, इसके वर्ड से ही हमको पता चल जाता है कि इसका क्या अर्थ है। तो इन्होंने परम तत्व को
परम तत्व एक ही माना है, और वो कौन है? ब्रह्मा। और चित्त और अचित्त क्या है? इसके अंग हैं। इनकी सत्ता को भी स्वीकार किया है, इसलिए इसे विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। ये अद्वैत भी है, साथ में विशिष्ट इसलिए है क्योंकि जगत और जीव की सत्ता को भी स्वीकार किया है। चित्त और अचित्त इन दोनों को भी इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि जगत के बारे में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है जो जगत है वो सत्य है, वास्तविक है, क्योंकि जो जगत है वो ईश्वर की ही एक लीला है, उसी का एक अंग है। ये सारा जगत किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, इसलिए ये जगत सत्य है। हम इसको मिथ्या नहीं बोल सकते, हम इसे झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है। और माया के बारे में इन्होंने कहा है, माया को ईश्वर की अद्भुत सृष्टि माना है। सृष्टि यानी कि क्रिएशन। माया को किसने क्रिएट किया है? ईश्वर ने क्रिएट किया है, या फिर ब्रह्मा ने क्रिएट किया है। यानी कि जो वस्तु जगत है इसी को इन्होंने माया बोल दिया है। नेक्स्ट है मनुष्य के बारे में इन्होंने क्या कहा है? सत्य और असत्य का योग है मनुष्य। मनुष्य सत्य भी है और असत्य भी है, और अनंत ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है, इसी में से वो शक्ति निकलती है, मनुष्य में से ही वो शक्ति और ज्ञान निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है विशिष्ट अद्वैतवाद में कि मनुष्य किसी और से शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कहीं और से। ठीक है, उसके स्वयं के अंदर नहीं है, वो कहीं और से प्राप्त करेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी तत्व मीमांसा समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा अर्थात प्रमाण विचार। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांता फिलॉसफी। अब वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है। शंकराचार्य ने बताया है कि ज्ञान दो प्रकार का है, अपराज्ञान और पराज्ञान। देखिए, पराज्ञान पहले आप इसे समझिए। पराज्ञान अर्थात इस लोक से परे जो ज्ञान होता है, यानी कि ब्रह्मा का, ईश्वर का, परमात्मा का, इनसे संबंधित ज्ञान को इन्होंने क्या कहा है? पराज्ञान कहा है। और अपरा यानी कि अब्सेंस ऑफ परा। ठीक है, अपरा यानी कि इस लोक का ज्ञान, इस वस्तु जगत का ज्ञान, माया का ज्ञान, उसको इन्होंने क्या बोला है? अपरा ज्ञान बोला है। ठीक है, दो प्रकार के ज्ञान बताए हैं शंकराचार्य ने। और ज्ञान के स्रोत क्या बताए गए हैं? ज्ञान के स्रोत चार बताए हैं, इन्हें हम ज्ञान के प्रमाण भी बोल सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जो चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में देखते हैं, वो हमारे ज्ञान के स्रोत होते हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकंड है अनुमान, जैसा कि एक फेमस एग्जाम्पल है, ये आपने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था कि हम किसी चीज़ का अनुमान लगा करके ज्ञान प्रदान करते हैं। कहीं पर हमें धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है तो हम एकदम ये सोचेंगे कि शायद वहाँ पर आग लगी है। तो जो ये आग लगने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे माइंड में अचानक से आ गया ना, हमें इस चीज़ का ज्ञान ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गया। ठीक है। थर्ड है तर्क, किसी भी चीज़ का हम लॉजिक लगा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य है असत्य के बारे में जानते हैं। और फोर्थ है शब्द, किसी के द्वारा कहे गए शब्द क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं या ज्ञान के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेदांत दर्शन की मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा, एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांता फिलॉसफी। अब इसमें शंकर जी ने बताया है कि मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? मुक्ति। देखिए, मूल्य मीमांसा में हम क्या पढ़ते हैं कि मूल्य, जो रियल मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम मूल्य मीमांसा में पढ़ते हैं। तो शंकराचार्य ने बताया है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति, और मुक्ति भी उन्होंने दो प्रकार की बताई है। एक होती है जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। ठीक है, जीवन मुक्ति का अर्थ होता है जीवन जीते हुए कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर सुख दुख से मुक्त होना। ठीक है, व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, कर्म फल करता जा रहा है, लेकिन वो सुख दुख से बिल्कुल मुक्त है, निष्क्रिय होकर वो अपने कर्म कर रहा है और अपने जीवन को जी रहा है, उस पर सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता है, वो है जीवन मुक्ति। और विदेह मुक्ति का अर्थ है जीवन के अंत में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति। जब व्यक्ति अपनी विदेह यानी कि अपने शरीर को त्याग देती है, उसकी आत्मा व्यक्ति की, तब क्या होता है? अंत में वो ब्रह्म तत्व की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहलाती है विदेह मुक्ति अर्थात मृत्यु।
लेकिन जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने मुक्ति का अर्थ क्या बताया है? ईश्वर की प्राप्ति। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो वो मुक्ति कहलाती है। इन्होंने ना तो विदेह मुक्ति के बारे में कुछ बताया, ना ही जीवन मुक्ति के बारे में। और शंकराचार्य ने बताया कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इसको हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? साधन चतुष्टय के अनुसार, साधन चतुष्टय के द्वारा। और रामानुजाचार्य ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? भक्ति के द्वारा। जब हम उसमें उसकी भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तब जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी और तब हम मुक्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको साधन चतुष्टय के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को पता होगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, साधन चतुष्टय के अंतर्गत 4 साधन बताए गए हैं जिनके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें से पहला जो साधन है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ। नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहला साधन है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा और जगत, और इसके अलावा ब्रह्मा और आत्मा, इनको अभिन्न समझने का विवेक जागृत करना अपने अंदर। इन सभी को अभिन्न समझना, यानी कि ये सब भिन्न नहीं है, एक ही हैं। कौन कौन? जगत, ब्रह्मा और आत्मा। इनको ऐसा समझना कि ये भिन्न नहीं है, एक ही हैं। तो इस विवेक को, इस नॉलेज को अपने अंदर जागृत करना, ये है पहला साधन। और दूसरा साधन है भोग विरक्ति, यानी कि लौकिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा न करना। इस लोक से संबंधित और दूसरे लोक से संबंधित भोग यानी कि सुख सुविधाएं, उनकी इच्छा न रखना, उनका प्रयोग करने की इच्छा न रखना क्या कहलाता है? भोग विरक्ति, जो कि दूसरा साधन है। और थर्ड है शम दम आदि संयम। इसमें शम का अर्थ होता है मन का संयम और दम का अर्थ होता है इंद्रियों पर संयम, यानी कि कंट्रोल। अपने मन पर कंट्रोल करना और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, सेंसेस पर कंट्रोल करना, वो कहलाता है शम दम आदि संयम, जो कि है तीसरा साधन। उसके बाद फोर्थ साधन आता है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यानी कि मोक्ष से संबंधित है ये। इसका अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। तो ये 4 साधन हैं जो साधन चातुष्टय के अंतर्गत आते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा है कि हमें मुक्ति किसके द्वारा प्राप्त होगी? इन 4 साधनों के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ चीज़ मिस हो रही है आपसे, तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। दोबारा समझ नहीं आता तो तीसरी बार देख लीजिएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और हाँ, इसे एक बार गूगल से भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बात नोटिस की है कि गूगल पर जो भी थ्योरी दी हुई होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको कोशिश करिए कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार आप गूगल पर जाकर सर्च करें और उसकी थ्योरी को वहाँ पर पढ़ें। वहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी, दोनों ही लैंग्वेज में आपके टॉपिक मिल जाएंगे, जो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करके नहीं जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको इससे फ़ायदा होता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।